बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरे के पाए बनाने की एक ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी। और ये इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी है कि इसको कोई भी बना सकता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल भी हीक नहीं आती, परफेक्टली गले हुए भी होंगे। और जो पाए की एक ख़ास निशानी होती है कि जब आप इसको खाएँ तो आपकी उंगलियाँ आपस में चिपकनी चाहिए, तो ये क्वालिटी भी इसमें मौजूद होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाऊंगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने बकरे के 4 पाए लिए थे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में ऐड कर लिया है। और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसके मैंने छिलके रिमूव करके वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। और 4 से 5 हरी मिर्चें थी जो मैंने साथ ही क्रश करके डाल दी हैं। हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप रेड मिर्च पाउडर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप हरी मिर्चें थोड़ी कम कर लीजिएगा ताकि स्पाइस जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का पेस्ट भी बना के हम ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून जितनी मैं रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून जितनी हल्दी ऐड कर रही हूँ। और 1/2 टेबलस्पून इसमें भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी यहाँ पे ही। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनते हैं, बहुत ही झटपट बन जाते हैं, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़ीरा यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ भुना और कुटा हुआ 1/2 टीस्पून जितना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। और पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 लीटर जितना, क्योंकि हम इन पायों को तकरीबन 30 मिनट तक पकाएंगे और 30 मिनट में मटन के पाए अच्छे तरीके से गल जाते हैं। और हमने इसको इतना ज़्यादा भी कुक नहीं करना कि हम इसको भूनने लगें तो ये टूटने लग जाए, क्योंकि मुझे टूटे और घुले हुए पाए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अगर आपको हड्डियों से अलग पाए अच्छे लगते हैं तो आप इसको 35 मिनट कुक कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड कर दिया है। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट तक। और 30 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। तो 30 मिनट के बाद ये पाए अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने इसको चेक किया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि ये हड्डियों से अलग बिल्कुल भी नहीं हुआ है गोश्त। कुछ लोग ऐसे ही पाए पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं कि हड्डियाँ बिल्कुल एक साइड पे हो जाए और जो इसका मीट होता है वो अलग हो जाए। तो मुझे वो लुक थोड़ी सी मैसी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे इस तरह के पाए पसंद हैं कि मीट गला भी हुआ होना चाहिए और हड्डियों के साथ भी होना चाहिए। तो ये देख रहे हो आपके बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो पानी जो है वो हमने इसमें से ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसको घी डाल के भून लेंगे। और पायों में अपनी भी नेचुरल थोड़ी सी फैट होती है, तरी होती है, तो आपने उसी हिसाब से ऑयल या घी ऐड करना है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं उसमें घी का टेस्ट ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप घी यूज़ नहीं करते, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस हमने इसको थोड़ी देर भून लेना है जब तक ये पानी एवेपोरेट नहीं होता। और जैसे ही पानी एवेपोरेट होगा हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। और घी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप जितना। तो ये जो बड़ा कुकिंग स्पून होता है ये मैंने एक भर के डाल दिया है इसके अंदर, तो इतना काफ़ी होगा। और समटाइम्स हमें भूनते हुए लग रहा होता है कि घी या ऑयल कम है इस डिश के अंदर और हम और डालते जाते हैं, लेकिन जब भी हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो वो सारा ऑयल सरफेस पे ऊपर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा हमें नज़र आने लग जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। और जो चीज़ की क्वांटिटी है आपने वो देखनी है, ना कि आपने ये देखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा नज़र आए स्टेज पे। तो आप देख रहे हो मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आपने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ये मसाला जो है वो मिक्स हो जाए और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए और जो घी है वो भी सेपरेट हो जाना चाहिए। तो ये निशानी होती है कि गोश्त जो मीट है या पाए वगैरह है वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो यहाँ पे पायों की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा चिपकने भी लग गया है। तो इट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। घी भी साइडों पे आपको नज़र आ रहा है। तो अब शोरबे के लिए हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इसका शोरबा थोड़ा पतला रखना चाहते हैं, गाढ़ा रखना चाहते हैं, या फिर इसको ग्रेवी टाइप बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको मीडियम सा रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा थिक। एक और टिप आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि आपने जब भी शोरबे के लिए पानी ऐड करना है या ग्रेवी बनाने के लिए, तो आपने पानी एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी पहले डाल के देखें
और उसको हिलाएं, मिक्स करें और उसकी थिकनेस चेक करें कि ये कितनी होगी, पकने के बाद कितनी रह सकती है। तो उसके बाद मज़ीद पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो पकने के बाद ये 2 गिलास रह जाएगा। तो अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे सिमर होने के लिए। और उससे ये होगा कि जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी और हमारे जो पाए हैं उसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो इसको मैंने 10 से 12 मिनट पका लिया है और उसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और जैसे ही हम इसकी हीट जो है वो बंद करेंगे तो इसकी तरी ऊपर आ जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, जो कि मैंने धो के काट के रखा हुआ था। हरे धनिए से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो ये ज़रूर डाला करें। और धनिया डालने के बाद इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और आप जानते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है उसके अंदर गरम मसाला और धनिया ना हो तो वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है, क्योंकि ये मेरा होममेड है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और 1 चुटकी जितनी इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च से इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपकी डिश जो है उसका कलर थोड़ा ब्लैक हो सकता है। और फाइनल टच देंगे हम इसको कसूरी मेथी के साथ। हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड कर दी है मैंने। बस इसको मिक्स करेंगे और अपने गर्मा गर्म मटन के पाए जो है वो एंजॉय करेंगे। नान, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आपने इसको सर्व करने से पहले 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक इसको छोड़ देना है कुकिंग पैन के अंदर ही। और आप फिर देखिएगा कि इसका जो सारा ऑयल है, सारा घी है वो ऊपर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक हो जाएगी मटन के पायों की। तो ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था तो सारी तरी ऊपर आ चुकी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा शोरबा रेडी हुआ है। ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि अगर हम नान के साथ खाएं तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए होती है। आप भी ये झटपट सी रेसिपी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बड़े पाए बनाने की रेसिपी, मटन पाए बनाने की रेसिपी, बीफ नली निहारी की रेसिपी, ओजड़ी बनाने की रेसिपी, जो कि मैंने मटन और बीफ दोनों में बनाई है, और इसके अलावा बीफ नली निहारी की रेसिपीज़, ये सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ईजी और डिलीशियस रेसिपीज़ हैं और जो मीट लवर्स हैं मेरी तरह, उनको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। तो फाइनली आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितने ज़बरदस्त हमारे मटन के पाए बन के रेडी हुए हैं। तरी भी परफेक्टली ऊपर आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।